नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने नागरिकों को संबोधित करते हुए शाही भाषण दिया और इस अपने भाषण में उन्होंने कहा कि सुरक्षा और स्थिरता ओमान में बनाए रखने के लिए सर्वशक्तिमान अल्लाह को धन्यवाद। प्रिय नागरिकों, हमारी प्रिय मातृभूमि विशेष रूप से उत्तरी अल्बतीना और दक्षिण अल्बतीना के राज्यपालों में पिछले कुछ दिनों में जो जलवायु परिवर्तन हुए हैं, जो परिस्थितियों से लोग गुजरे हैं, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है और निवासियों की बहुत ज्यादा संपत्ति और बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। महामहिम ने अपने भाषण में कहा कि जिस तरह से ओमान के लोगों ने विषम परिस्थितियों में एकजुटता, सहयोग और धैर्य का शानदार परिचय दिया है, शानदार प्रदर्शन किया है, ये एक प्रमाण है कि ओमान में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, लोग उन परिस्थितियों का सामना करने के समय एकजुट हो जाते हैं। और ये इस बात का प्रमाण है कि देखिए किस तरह से स्वयं सहायता समूह हो या फिर ओमान के अलग अलग सेनाएं हो या नगर पालिका हो, जो भी ओमान के केंद्रीय संस्थान है, कंपनियां हैं, अपने मदद के, अपने इच्छा के हिसाब के, अपने क्षमता के हिसाब से लोगों की मदद करने के लिए सामने आए हैं। सुल्तान हैतम बिन तारिक ने कहा कि जिन व्यक्तियों, जिन परिवारों को संपत्ति का नुकसान हुआ है, ऐसे नुकसान का आकलन करने के लिए हमने मंत्री स्तरीय एक टीम गठित कर दी है, जो कि जल्द से जल्द लोगों के नुकसान का जायजा लेने के बाद उनके खातों में तुरंत राहत पैकेज के हिसाब से उनके खातों में फंड ट्रांसफर किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि ओमान में 13 नए कोविड मरीज सामने आए हैं और किसी की भी मृत्यु कोविड से नहीं हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर। सल्तनत में दर्ज कुल मामलों की संख्या 3,03,978 हो गई है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,102 हो गया है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2,99,309 हो गई है, यानी कि रिकवरी रेट लगभग 98.5% हो गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर 3 व्यक्तियों को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की आवश्यकता पड़ी है और ओमान में इस समय कोविड-19 से जो लोग अपना इलाज हॉस्पिटल्स में करा रहे हैं उनकी संख्या केवल 21 ही बची है। देखिए, जिसमें से 7 लोग आईसीयू में एडमिट हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड वैक्सीनेशन का नवीनतम आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि सोमवार तक ओमान में सिंगल डोज वैक्सीन लेने वाले लोगों की संख्या 10,96,000 के करीब हो चुकी है और जो लोग दोनों डोज ले चुके हैं, कंप्लीट वैक्सीनेशन करा चुके हैं, इनकी संख्या 2 मिलियन से अधिक है, यानी कि लगभग 20 लाख से ज्यादा लोग दोनों डोज ले चुके हैं। यानी कि ओमान में टोटल जो वैक्सीन लगाया गया है, वैक्सीन की संख्या 52 लाख है, यानी 52 लाख वैक्सीन लोगों को लगा दिया गया है और लगातार वैक्सीनेशन की भी जो रफ्तार है अब धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी है। कि सामाजिक विकास मंत्रालय ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि ओमानी महिला दिवस समारोह को हम स्थगित कर रहे हैं क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान शाहीन के कारण कुछ राज्यपालों में जो सामान्य जनजीवन है वो अभी अस्त व्यस्त है और इसको देखते हुए हम महिला दिवस के समारोह की एक और नई तारीख घोषित करेंगे। चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए जो समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष सुल्तान बिन सलीम अल हब्सी ने अल खबौरा में अपने सदस्य साथियों के साथ दौरा किया। रेस्क्यू टीम और जहां से राहत और बचाव का काम हो रहा है वहां पे जाकर इन्होंने जांच किया, वहां पे औचक निरीक्षण किया कि किस तरह से समिति के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, कैसे लोगों तक रेस्क्यू किया जा रहा है, उन तक खाने पीने या फिर साफ सफाई, मलबा हटाने और सभी जरूरी कामकाज की जो चीजें हैं वो कैसे की जा रही है, इसके बारे में इन्होंने जानकारी ली। समिति के सदस्यों ने पहाड़ी इलाकों का भी दौरा किया और उन नागरिकों से भी मुलाकात की जिनके घर काफी ज्यादा प्रभावित हुए इस तूफान में। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट गल्फार इंजीनियरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग को दिया है, जिसका मूल्य लगभग 21 मिलियन ओमानी रियाल है। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने बताया है कि इसको कंप्लीट करने में 16 महीने का समय सीमा गल्फार इंजीनियरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है, जिसमें हवाई अड्डे में दक्षिणी रनवे और हवाई गलियारों के पुनर्वास का काम इनको करना होगा। ओमान टेल ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि 3 और 4 अक्टूबर को जिस तरह से सल्तनत में चक्रवाती तूफान ने तबाही मचाई थी, हमारे कुछ साइटों पे जो नेटवर्क के जो टावर है उसको क्षतिग्रस्त कर दिया है। कैपिटल मार्केट अथॉरिटी के फाइलिंग में इन्होंने बताया कि हमने इन सभी टावरों का बीमा करवाया था, ये सभी हमारे उपकरण बीमा कवर के अंदर है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे होने वाले सभी नुकसानों की भरपाई बीमा कंपनियां करेंगी। यानी ओमान टेल को किसी भी प्रकार से कोई भी घाटा नहीं हुआ है, बस घाटा ये हुआ है कि जो कनेक्टिविटी थी कुछ समय के लिए वो नहीं थी और ऐसे में जो उनके ग्राहक थे वो परेशान थे क्योंकि उनके फोन में ना तो नेटवर्क था और न ही इंटरनेट। ओमान के कच्चे तेल की कीमतें लगातार इन
इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती जा रही हैं। देखिए सोमवार को ओमान का जो क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में लगभग $82 प्रति बैरल के स्तर पे लौट आया है, जो कि पिछले 3 सालों का सबसे हाईएस्ट रेट है। ओमानी सरकार ने क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को भी बढ़ाने का फैसला किया है। एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति की व्हेल मछली सोहार के बीच पे आ गई थी और इसको सोहार के निवासी अब्दुल्ला अल नियादी ने देखा था। हालांकि नागरिकों और सरकारी एजेंसियों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद इस मछली को बचाया नहीं जा सका है और इसकी मृत्यु तट पर ही हो चुकी है। ओमान में कोविड-19 के बाद से चक्रवाती तूफान से आने वाली चुनौतियों को निपटने के लिए कैसे उसको ठीक किया जाए, क्या उसके समाधान है, ओमान में उद्योगों के लिए सर्वोत्तम कौन सी रूल है उसको लागू करना चाहिए, इसके लिए उद्योग निवेश संवर्धन मंत्रालय ने एक बैठक आयोजित की और इसमें इन सभी चीजों के बारे में चर्चा की गई ताकि ओमान की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। देखिए ओमान में जिस तरह से ओमानीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है उससे एक सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि जो कुशल प्रवासी श्रमिक हैं उनको अपने देश जाना पड़ रहा है, उनको अपना जॉब छोड़कर अपने देश लौटना पड़ रहा है, क्योंकि ओमानीकरण के कारण इन लोगों की नौकरियों पे खतरा बढ़ चुका है। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि भारत में 14,313 नए कोविड मरीज सामने आए हैं। 181 व्यक्तियों की पिछले 24 घंटे के दौरान मृत्यु हुई है। भारत में एक्टिव केस 2,14,900 के करीब हैं और इस समय जिन व्यक्तियों को वैक्सीन लगा दिया गया है उनकी संख्या 95 करोड़ से भी ज्यादा है। यानी कि भारत में लगभग 80% के करीब जो जनसंख्या है उसको वैक्सीन लगा दिया गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर 65 लाख लोगों को वैक्सीन वितरित किया गया है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।